हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 6 ट्राइंगल से रिलेटेड। आज हम इस वीडियो में बेटा कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है चैप्टर 6 ट्राइंगल से रिलेटेड ही सॉल्व कर रहे हैं। और सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं वो कैसे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा हमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। DE क्या गिवन है बेटा? पैरेलल गिवन है किसके? BC के। इफ AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, AD हमें क्या गिवन है बेटा? 2.4 सेंटीमीटर गिवन है। DB गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड AE हमें गिवन है बेटा 2 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ AC हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ ऑफ AC। देखो AC की लेंथ क्या बनेगी? AE प्लस EC। AE हमारे पास है बेटा 2 सेंटीमीटर, EC और मिल जाए तो हम इन दोनों को ऐड करके AE प्लस EC हमें क्या मिल जाएगा? AC मिल जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमें क्या गिवन है? DE पैरेलल गिवन है BC की। तो यूजिंग BPT थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। जब DE पैरेलल है BC के तो बेटा DE क्या करेगी? DE जो है अदर टू साइड्स जो है ट्राइंगल की, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो यूजिंग BPT थ्योरम हम क्या लिखेंगे कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू है बेटा AE अपॉन EC। क्लियर है? अब बेटा AD हमें क्या गिवन है? 2.4, ठीक है। और DB हमें कितना गिवन है? 4। AE हमें गिवन है बेटा 2 और EC यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा EC इक्वल्स टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2.4, ठीक है। ये आ गया बेटा 8 अपॉन 2.4। क्लियर है बेटा? इसी को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। 4 लेफ्ट में डिवाइड में है तो राइट में शिफ्ट करने पे मल्टीप्लाई में गया, और 2.4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो इसी हमारे पास क्या आया? 8 अपॉन 2.4। और इसी हमारे पास क्या आया? इसको हम लिख सकते हैं 80 अपॉन 24 लिख सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। तो ये बेटा 8 से कट रहा है 3 टाइम्स और ये 8 से कट रहा है 10 टाइम्स। तो EC हमारे पास क्या आ गया बेटा? EC हमारे पास आ गया 10/3। बट हमें क्या चाहिए? AC की लेंथ। तो AC क्या आएगा बेटा? AC बनेगा AE प्लस EC लिख सकते हैं, ठीक है। AC क्या बन रहा है? AE प्लस EC। और AE हमें कितना गिवन है बेटा? AE हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। EC हमने अभी फाइंड किया है 10/3, ठीक है। इसको मैं बेटा फर्दर यहाँ से लिख रही हूँ। AC इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 प्लस 10/3, ठीक है। LCM लेते हैं, कितना आएगा? 3। और 2 के डिवाइड में क्या है बेटा? 1 है ना? क्लियर? तो ये बना 6। 1 से 3 टाइम्स कट होगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 से 3 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 इंटू 10 10। तो ये आ गया बेटा 16/3। AC हमारे पास क्या आया है? लेंथ ऑफ AC हमारे पास आई है बेटा 16/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ये हमें किस में गिवन है बेटा? ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC एंड PQR आर shown इन द एडजॉइनिंग फिगर्स। यहाँ पे बेटा हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड PQR, ठीक है। एंड द मेजर्स ऑफ एंगल C इज, हमें क्या बताना है? जो ये एंगल C है ट्राइंगल ABC में, जो एंगल C है हमें ये बताना है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट हमें बतानी है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें बताना है ये एंगल कितने डिग्री का है। क्लियर है? अब देखो बेटा ये जो साइड AB है ये हमें कितनी गिवन है? 3.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे साइड RQ जो बेटा गिवन है इस ट्राइंगल में, ये गिवन है 7.6 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? 3.8 सेंटीमीटर का ट्वाइस है, ठीक है। ऐसे ही BC कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। PQ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये इसका ट्वाइस है 12, 6 का ट्वाइस हो गया है ना। 6 इंटू 2 कितना होगा? 12। ऐसे ही बेटा जो AC है ये गिवन है 3√3 सेंटीमीटर, और RP कितने गिवन है बेटा? 6√3 सेंटीमीटर। और ये किसका ट्वाइस है? 6√3 सेंटीमीटर। ये 3√3 सेंटीमीटर का ट्वाइस है। मतलब AC का ट्वाइस क्या मिल रहा है हमें? RP। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है, सेम रेशो में है। क्लियर है? तो हमने क्या करना है बेटा? हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या लिखना है? पहले सिमिलर। कैसे लिखेंगे? ये देखो कि ट्राइंगल, यदि मैं ABC लिख रही हूँ, मैंने क्या लिखा? पहले ट्राइंगल ABC, तो ये किसके सिमिलर होगा? AB साइड है
और उसके बाद क्या है फिर BC। तो हमें क्या लिखना है, पहले RQ फिर QP। क्लियर है? कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल RQP। अब ये देखो AB 3.8 है, तो यहाँ पे RQ क्या आ गया 7.6, आ गया इसका ट्वाइस। यहाँ से क्या बन रहा है बेटा BC, BC के साथ फिर क्या बन रहा है QP। तो BC 6 है तो QP कितनी बन रही है 12 सेंटीमीटर। और फिर हम देखें AC कितना है 3√3 और RP कितना आ रहा है 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं कि AB अपॉन क्या बनेगा बेटा RQ, ठीक है, इक्वल्स टू में BC अपॉन क्या मिल रहा है बेटा हमें QP, और बेटा क्या मिल रहा है AC अपॉन RP। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में है, और ये रेशो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, ये आ रहा है रेशो 1/2 के इक्वल। ठीक है, ये रेशो इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये राइट साइड्स का रेशो सेम है, तो बाय यूजिंग SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल RQP की। अब जो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। क्लियर है? तो एंगल C किसके इक्वल आ रहा है बेटा, एंगल P के इक्वल आ रहा है, और एंगल P तो हमें नहीं गिवन है, बट ट्राइंगल PQR में तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम ये माइनस कर दें 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एंगल R प्लस एंगल Q, तो वो किसके इक्वल आएगा, एंगल P के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 180 में से एंगल R और एंगल Q को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस एंगल आर हमें कितना गिवन है 80 डिग्री, और एंगल क्यू कितना गिवन है 60 डिग्री। तो ये बना बेटा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, और ये सॉल्व करके आ गए बेटा 40 डिग्री। एंगल पी हमारे पास आया 40 डिग्री, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के, तो एंगल सी हमें क्या मिल गया 40 डिग्री। क्लियर है? ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB and AC respectively of a triangle ABC such that AE upon EB equals to AF upon FC equals to 1/2. Which of the following relation is true? हमें क्या बताना है, ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, हमें बताना है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, हर एक ऑप्शन में बेटा हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें एक रिलेशन गिवन है। ठीक है, EF और BC में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल क्या गिवन है बेटा, हमें ट्राइंगल गिवन है ABC। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, हमने बनाना है ट्राइंगल ABC। क्लियर है? ये हो गया A, और ये है बेटा B, और ये हो गया C। ठीक है, अब जो साइड AB है इस पे क्या पॉइंट है बेटा E। क्लियर है? एक पॉइंट है इस पे E, और जो साइड EC है इस पे क्या पॉइंट है F। क्लियर है? इस EF को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, E और F पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर? और हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें गिवन है कि AE अपॉन EB इक्वल्स टू है AF अपॉन FC इक्वल्स टू 1/2। दैट मीन्स हमें दे रखा है कि EF क्या कर रही है, जो साइड्स AB है और AC है इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो बाय यूजिंग द कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि EF पैरेलल है बेटा किसके, BC की। क्लियर है? EF जब AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ना, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, हमें क्या दे रखा है 1/2 के इक्वल दे रखा है। दैट मीन्स बाय यूजिंग द कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम हम कह सकते हैं कि EF क्या है, पैरेलल है BC की। क्लियर? जब EF पैरेलल है BC की तो आप देखें कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है? ये क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हो गई बाय यूजिंग द कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो जो एंगल E है किसमें, ट्राइंगल AEF में। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल AEF और ट्राइंगल ABC में हमें देखना है। तो ये जो एंगल E है एंगल B के इक्वल होगा, और ये जो एंगल F है ये एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल E दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो बाय यूजिंग ट्रिपल A, ठीक है,
बाय यूजिंग ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। क्लियर है? एंगल ये दोनों में कॉमन है, एंगल ई एंगल बी के इक्वल है, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है। एंगल ई और एंगल बी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही एंगल एफ और एंगल सी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ई एफ क्या है? बी सी के पैरेलल है। तो बेटा बाय यूजिंग ट्रिपल ए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन में ए बी इक्वल्स टू होगा बेटा ई एफ अपॉन में बी सी इक्वल्स टू होगा ए एफ अपॉन में ए सी। क्लियर है? ए ई लिखा अपॉन में ए बी, ई एफ अपॉन में बी सी और ए एफ अपॉन में ए सी। क्लियर है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? अब बेटा मैं इन दो फर्स्ट रेशियो को ले रही हूँ। ठीक है, क्या लिख रही हूँ बेटा? मैं लिख रही हूँ ए ई अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ई एफ अपॉन में बी सी। अब बेटा हमें जो रिलेशन देखना है वो ई एफ और बी सी में देखना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? ए ई अपॉन ए बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ए ई अपॉन ए बी की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? जो ये हमें गिवन है ना, इसका यूज करके। ठीक है, कैसे? ये देखो ए ई अपॉन में ई बी किसके इक्वल गिवन है बेटा? 1/2 के। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए ई जो है बेटा ये x है, तो ई बी क्या बनेगा? ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और ए बी किसके इक्वल आएगा बेटा? ए बी देखें तो ए ई प्लस ई बी। ठीक है, ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं। तो ए बी क्या आएगा बेटा? ये बनेगा x प्लस 2x। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया यहाँ से? 3x। और हमें क्या चाहिए? ए ई अपॉन ए बी। तो अब फाइंड करते हैं ए ई अपॉन में ए बी क्या बनेगा? ए ई क्या है बेटा? x और ए बी क्या है? 3x। तो ये कट गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 1/3। अब हम यहाँ पुट करेंगे इसमें। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? 1/3 इक्वल्स टू ई एफ अपॉन में बी सी, और यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बी सी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? 3EF। ठीक है, और ये हमें किस में गिवन है बेटा? बी सी इक्वल्स टू 3EF हमें गिवन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ is parallel to XY parallel to BC। PQ किसके पैरेलल है बेटा? XY के। XY पैरेलल है BC के। ठीक है, AP इक्वल टू हमें क्या गिवन है बेटा? AP गिवन है 2 सेंटीमीटर और PX बेटा हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड BX हमें गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, BX हमें क्या गिवन है? 4 सेंटीमीटर। QY हमें गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है बेटा 0.75 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? ए क्यू प्लस सी वाई की वैल्यू। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो सबसे पहले आप देखें बेटा कि इन ट्राइंगल ए एक्स वाई ट्राइंगल में आप देखें बेटा तो पी क्यू किसके पैरेलल है? पी क्यू पैरेलल है किसके? एक्स वाई के पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू किसके पैरेलल है? एक्स वाई की। तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि एपी अपॉन पी एक्स। ठीक है, एपी अपॉन क्या लिख सकते हैं? एपी अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू वाई। ठीक है, लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? इन ट्राइंगल ए एक्स वाई में पी क्यू किसके पैरेलल है? एक्स वाई के पैरेलल है। तो पी क्यू क्या करेगी? ए एक्स और ए वाई को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? यूजिंग बीपीटी थ्योरम हमने लिखा ए पी अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन में क्यू वाई। ठीक है, क्लियर? ए पी की वैल्यू हमें क्या गिवन है बेटा? 2। पी एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 1.5। ठीक है, ए क्यू हमें फाइंड करना है, हमारे पास नहीं है अभी ए क्यू। और क्यू वाई हमें क्या गिवन है? 0.75। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए क्यू किसके इक्वल आएगा बेटा? ये आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5 के इक्वल। ये बनेगा बेटा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ये कट हो जाएगा 1.5 से 1.5 वन टाइम।
ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास ए क्यू की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई 1। ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा, अब लेंगे अब हम ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी में एक्स वाई किसके पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल है बेटा बी सी की। ठीक है। एक्स वाई किसके पैरेलल है, बी सी के। तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू ए वाई अपॉन में वाई सी। ठीक है। ए एक्स हमें क्या गिवन है बेटा, ए एक्स मिलेगा हमें ए पी प्लस पी एक्स। ए एक्स क्या बनेगा बेटा, ए पी प्लस पी एक्स। तो 2 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 3.5। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3.5। ठीक है। एक्स भी हमें गिवन है 4। क्लियर। ए वाई कितना बनेगा बेटा, ए क्यू प्लस क्यू वाई। ए क्यू हमने अभी फाइंड किया है 1, तो 1 प्लस 0.75 क्या बना 1.75। क्लियर। डिवाइडेड बाय वाई सी। यहाँ से बेटा वाई सी किसके इक्वल आएगा, वाई सी आएगा 1.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.5। क्लियर है। और ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 3.5। तो वाई सी हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है। 7 क्या होता है, ट्वाइस होता है 3.5 का। ठीक है। ये 3.5 और ये क्या है 7। तो 3.5 से 7 2 टाइम्स कट हो जाएगा। तो वाई सी क्या आ गया बेटा 2 आ गया। क्लियर। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना था ए क्यू प्लस सी वाई की वैल्यू। तो ए क्यू हमारे पास आया है 1 और सी वाई हमारे पास कितना आया है बेटा, सी वाई हमारे पास आ गया 2। तो ये आ गया 1 प्लस 2 3 सेंटीमीटर। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज शोन। एक ट्राइंगल गिवन है बेटा एबीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। एडी बेटा हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, डीबी हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और बीसी बेटा हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें बेटा फाइंड करनी है डीई की लेंथ। ठीक है। अब बेटा ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी में हमें देखना है। ठीक है। डी पैरेलल है बी सी के, तो एंगल डी जो है बेटा वो एंगल बी के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ई जो है बेटा वो एंगल सी के इक्वल होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल ई दोनों में क्या है, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, कॉमन। क्लियर है। तो बाय यूजिंग ट्रिपल ए ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। क्लियर है, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल बेटा सिमिलर हैं। ठीक है। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है। क्लियर। अब मैं फर्स्ट टू रेशो को ले रही हूँ, ये दोनों इक्वल हैं। ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन में बी सी। क्लियर है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्या है, डी ई अपॉन बी सी। ए डी हमें गिवन है बेटा 5, ए बी हमें गिवन है, ए बी क्या बनेगा ए डी प्लस डी बी। 5 प्लस 2.5 कितना बना 7.5। ठीक है। डीई हमें फाइंड करना है और बीसी हमें क्या गिवन है बेटा 12। तो डीई हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7.5। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो डीई बनेगा बेटा 60 अपॉन 7.5। ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये बनेगा 600 अपॉन में 75। और यहाँ से बेटा हमारे पास डीई क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।